Learn from mistakes of other because you can't live long enough to make them all yourself. श्री चाणक्य जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही प्यारी कोट. What does it mean? इसका मतलब है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारी खुद की लाइफ इतनी बड़ी नहीं है कि सारी गलतियां हम खुद करके फिर एक्सपीरियंसेस गेन करें. सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम अदर्स लाइफ, अदर्स एक्सपीरियंसेस. उनकी मिस्टेक से, उनके एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए. तो इसका सबसे बेस्ट सोर्स क्या होता है? इसका सबसे बेस्ट सोर्स होती हैं बुक्स. ओके, सो आज इन्हीं के बारे में बात कर रहे होंगे. नमस्कार दोस्तों, जतिन दिस साइड, वेलकम बैक टू योर चैनल. हमारी आज की पहली बुक है हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी. तो मेनली बुक डील किस बारे में कर रही होती है? दिस बुक डील्स अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स. कैसे दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करें, कैसे हाउ टू मेक अदर पीपल लाइक यू, कैसे दूसरे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें, कैसे अच्छी कम्युनिकेशंस डेवलप करें दूसरे लोगों के साथ. ये हर किसी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, कोई भी हो आप, हर किसी की रिक्वायरमेंट है. बिकॉज ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल. ठीक है, हमें सोशलाइज होना पड़ता है. ठीक है, तो कैसे अच्छे रिलेशंस डेवलप करें सबके साथ, कैसे एक अच्छी रिलेशनशिप बनाएं. अब रिलेशनशिप डजंट ओनली मीन कि बंदा बंदी की बात चल रही है. दैट्स ए टाइप ऑफ रिलेशनशिप आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, वहाँ पे भी एक रिलेशनशिप है. फैमिली के साथ हो, वहाँ पे भी एक रिलेशनशिप है. तो कैसे इनको इम्प्रूव किया जाए, सो उन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करते हैं क्या है बुक के अंदर. तो सबसे पहले बुक के एक एंड में कोट है, बड़ी अच्छी कोट है, बताता हूँ आपको, शायद डिस्प्ले नहीं हो पा रही होगी. You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you. मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है आप जितने फ्रेंड 2 साल में बनाओगे, दूसरे लोगों का इंटरेस्ट अपने में डेवलप करा के, आप उससे ज्यादा फ्रेंड्स 2 महीने में बना लोगे अगर आप दूसरे लोगों में इंटरेस्ट दिखाओगे. तो क्योंकि हम किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे थे, तो हम क्या चाहते हैं कि सामने वाला बंदा या बंदी जो भी है वो हमारे अंदर इंटरेस्ट दिखाए, इंटरेस्ट शो करे. तो सिमिलरली सामने वाले की भी तो यही फीलिंग है. तो फर्स्ट ट्राई कि आप उसके अंदर इंटरेस्ट दिखाओ, तो एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप होगी एंड देन लेटर ऑन वो भी आप में इंटरेस्ट दिखाएगा. तो यू शुड लर्न फ्रॉम दिस बुक. ये ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम सीख रहे होंगे. बात करते हैं बुक के अंदर. हम कितनी ही बार लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे होते, कंडेम्ड कर रहे होते. हम कभी उनके पर्सपेक्टिव से सोच के देखते हैं कि यार उसने ये गलत कर दिया, वो ये गलत चीज़ कर रहा है. हम कभी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करते हैं कि यार उसने ये चीज़ क्यों की होगी. नहीं, हम बस कंप्लेन कर रहे होते हैं, फॉल्ट्स निकाल रहे होते हैं. क्योंकि प्रेज करने से बहुत आसान होता है फॉल्ट निकालना. चलो आप किसी एक पर्सन के बारे में सोचो जिसको आप बदलना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो. आपके माइंड में आई होंगी, कोई 2-4 इमेजेस आई होंगी. ठीक है, मेरे में भी आई है. तो पर क्यों ना ये शुरुआत खुद से की जाए. अगर एक प्योरली सेल्फिश स्टैंड पॉइंट से भी देखूं मैं, तो इट्स वेल बेटर देन दैट. ओके, टू मच बेटर देन दैट. ठीक है, बहुत बेटर भी है और बहुत सेफ भी है, क्योंकि आप किसी और को सजेशन दोगे, क्या पता उसको वो हर्ट कर जाए और वो आपसे फाइट करने लग जाए. ओके, सो इट्स वे बेटर देन दैट. क्यों ना शुरुआत खुद से करें. दूसरे को इंप्रूव कराने से अच्छा खुद को इंप्रूव कर लो ना. खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट हो रही है यार, सेल्फ ग्रोथ हो रही है. इट्स वे बेटर देन दैट. बट नहीं, हमें तो दूसरों में कमियां निकालनी है, दूसरों को कंप्लेंट करना और खुद को चेंज ही नहीं करना. फर्स्ट ट्राई टू चेंज योरसेल्फ. कोई भी फूल क्रिटिसाइज कर सकता है किसी को, ठीक है, और मोस्टली फूल से ही कर रहे होते हैं. बट किसी को अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक है, किसी ने कोई काम किया तो ठीक है, उसमें कोई कमी भी होगी, बट कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज भी होगी जो अप्रिशिएट की जा सकती है उसके वर्क में. तो क्यों ना उस चीज को अप्रिशिएट किया जाए. बट वो अप्रिसिएशन के लिए एक सेल्फ कंट्रोल लगता है, अंडरस्टैंडिंग लगती है, और हमें वही अंडरस्टैंडिंग वाला माइंडसेट डेवलप करना है. एंड दिस बुक विल हेल्प इन दिस. ठीक है, ये बुक हमें इसी चीज में हेल्प कर रही होगी. हमारा डीपेस्ट डिजायर क्या होता है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट फीलिंग क्या है? पैसा, लव नहीं, फीलिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस. क्योंकि लव में भी कहीं ना कहीं हमें इम्पॉर्टेंस चाहिए होती है. ठीक है, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप चाहते हो कि वो आपको इम्पॉर्टेंस दे. ओके, सो यू वांट फीलिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस. ठीक है, हम चाहते हैं हम सोसाइटी में अप्रिशिएट हो, फीलिंग ऑफ अप्रिशिएशन. ठीक है, तो ये ह्यूमन का डीपेस्ट डिजायर होता है. अब मैं बाहर सोसाइटी में जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी कोई इंपॉर्टेंस हो, मैं कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ सोसाइटी में, लोग मुझे अप्रिशिएट करें. ठीक है,
मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे डेप्रिशिएट करें, मुझे कंडेम्ड करें, मेरे बारे में कंप्लेन करें। आई वॉन्ट कि मुझे अप्रिशिएट किया जाए, मुझे इंपॉर्टेंस दी जाए, मेरी कोई वैल्यू हो, मेरी कोई पोजीशन हो सोसाइटी के अंदर। सो आप किसी को जब कंप्लेन कर रहे होते हो, किसी के बारे में कमियां निकाल रहे होते हो, तो क्या होता है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसका जो ईगो होता है, वो हर्ट होता है। तो इस सिचुएशन में वो दो चीजें करेगा, या तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपसे लड़ेगा, या वो आप अपने माइंड में आपके लिए एक ऐसी इमेज बना लेगा कि ये बंदा तो खराब है, मुझे इससे इंटरेक्ट ही नहीं करना। यहाँ पे आपने अपनी एक ह्यूमन रिलेशनशिप एक बंदे के साथ बिगाड़ दी, ठीक है। एंड जितनी किसी के साथ रिलेशनशिप बिगाड़ने में कुछ फायदा नहीं है, सबके साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाओ, ये कहीं ना कहीं आपकी खुद की ग्रोथ में भी हेल्प कर रही होती है, ठीक है। कंक्लूड करना चाहूंगा इस बुक को एक स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। जब ऑथर ये बुक लिखने के टाइम पे क्लासेस भी लेते थे लोगों की, हाउ टू डील विद पीपल एंड ऑल अबाउट दैट। तो उनके कोर्स में एक पर्सन था, वो एक स्टोरी बताता है, मतलब अपने बारे में बता रहा होता है क्लास के अंदर, कि मैं एक दिन घर पे गया तो मेरी वाइफ कहती है कि आप मुझे कोई ऐसी 6 चीज़ें लिख के दो जो कि मैं अपने अंदर इम्प्रूव करूं ताकि मैं एक बेटर वाइफ बन सकूं। उसकी वाइफ को वो चर्च में कुछ लेडीज़ के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करती थी। तो उनको एक टास्क मिला था कि अपने हस्बैंड से जाके पूछो कि क्या 6 चीज़ें वो उनमें इम्प्रूव कराना चाहते हैं ताकि वो एक बेटर वाइफ बन सके। तो अपने हस्बैंड से ये चीज़ पूछती है, तो उसका हस्बैंड सोच रहा होता है, वो कहता है कि मैं 1000 चीज़ें लिख सकता हूँ ऐसी, बट अगर मैंने 1000 लिख दी तो मेरी वाइफ ऐसी 10,000 चीज़ें लिख देगी जो मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। तो अपनी वाइफ को कहता है कि तुम वेट करो, मैं सुबह तुम्हें बताऊंगा कि क्या 6 चीज़ें तुम्हें इम्प्रूव करनी चाहिए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी ऑफिस चला जाता है और वो 6 रोजेस भेजते हैं अपनी वाइफ के पास, 6 रोजेस, और उसके अंदर एक नोट होता है। वो वाइफ नोट खोल के पढ़ती है, तो उसमें क्या था पता है आपको? क्या उसने 6 चीजें लिखी थी कि तुम्हें ये इम्प्रूव करना चाहिए, तुम खाना अच्छा नहीं बनाती, तुम हमेशा चिल्लाती रहती हो, ऐसे ऐसे लिखा था। नहीं, ही सेड कि तुम जैसी हो मुझे अच्छी लगती हो, आई डजंट वांट टू चेंज एनीथिंग इन यू। और इसे पढ़ के जानते हो आप उसमें क्या हुआ? उसने चर्च में जाके दिखाया, सबसे डिफरेंट रिस्पॉन्स था। उसने उसकी वाइफ को एक ऐसी फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस दी, एक फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन दी कि शी वाज सो ग्रेटफुल टू हैव सच ए हस्बैंड। ओके, जब उसका हस्बैंड ऑफिस से वापस आया तो क्या उसकी वाइफ गुस्से में थी? नहीं, शी वाज क्राइंग विद हैप्पीनेस, ठीक है। अब वहीं पे अगर उसने उसको कंप्लेन किया होता तो क्या वो इम्प्रूव करती? नहीं, कहीं ना कहीं उसे हर्ट होता। वो कहती मैं ये करती हूँ, तुम खुद देख रहे हो तुम क्या क्या करते हो। बट उसने अप्रिशिएट किया, तो वो खुद अपने आप, अगर उसने अप्रिशिएट किया तो शी फेल्ट यस ही लाइक्स मी अ लॉट, ठीक है, वो मेरे में कोई कमियां नहीं देखता। तो वो खुद, अगर उसकी वाइफ को खुद कमियां दिखेगी भी अपने अंदर तो खुद इम्प्रूव करेगी। तो लोगों को डेप्रिशिएट मत करो यार, अप्रिशिएट करो। अगर कुछ बेटर कर रहे हो तो कुछ खराब भी कर रहे हैं, ओके, ऑब्वियस है, हम हर चीज में बेस्ट नहीं कर सकते, बट कहीं ना कहीं बुराई है तो अच्छाई भी तो होगी, तो उस अच्छाई को अप्रिशिएट करो ताकि वो और इम्प्रूव करें। सो इस बुक के बारे में इतना ही। आई डीपली सजेस्ट कि आपको ये पढ़नी चाहिए, मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है। सो होप यू विल रीड इट, हाउ टू इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। तो हमारी सेकंड बुक है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग बुक है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको मनी वगैरह से रिलेटेड होगी, क्योंकि रिच की बात चल रही है। यस, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। बट ये जो हमारे माइंड में मिथ्स बने हुए हैं ना मनी मेकिंग को रिलेटेड, जो सोसाइटी ने बना दिए हैं, सो कॉल्ड, मतलब समझ गए होंगे आप, जो माइंड में भर दिए गए हैं हमारे, उनको ये कंप्लीटली चेंज कर देगा। आपका मनी मेकिंग को लेके जो माइंडसेट है, दिस बुक विल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इट, ठीक है। अब क्यों भाई, कैसे कर देगी, क्या मतलब, ऐसा क्या लिखा है इसमें? बस थ्योरेटिकल बातें लिखी है? नहीं, एक एक लाइन प्रैक्टिकल है। अब हाउ प्रैक्टिकल? ऑथर ने 500 प्लस उस टाइम के, जो जब ये बुक लिखी गई थी, 500 प्लस जो वेल्थीएस्ट पीपल थे, बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे, जैसे कि हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऐसे ऐसे लोगों के इंटरव्यूज लिए, उनके साथ बहुत टाइम तक उनको एनालाइज किया, उनके साथ काम किया, देन ही रॉट दिस बुक एंड उन्होंने खुद पे भी ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करी। तो कम्प्लीटली प्रैक्टिकल बुक है। तो डिस्कस करते हैं बुक के बारे में। इसके भी एंड पे कोट लिखी है, शायद डिस्प्ले नहीं हो रही होगी तो मैं सुनाता हूँ। यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, यू कैन इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट एंड कंट्रोल योर ऑन एनवायरमेंट, यू कैन मेक योर लाइफ व्हाट यू वांट इट टू बी। हम अपनी डेस्टिनी के खुद मास्टर हैं, हम जैसा चाहें वैसा अपनी लाइफ को ले जा सकते हैं, वैसा बना सकते हैं। बिगाड़ना है तो बिगाड़ भी सकते हैं, और
एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है तो वो भी ले जा सकते हैं। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन अस, ठीक है। जो बोलते हैं ना कि लिखा हुआ है, लिखा कुछ नहीं हुआ, हम खुद लिख रहे होते हैं, ठीक है। इस टाइम जो आप काम कर रहे हो, जो प्रोसेस में वर्क कर रहे हो, वो एक्चुअली क्या आप लिख रहे हो, व्हाट यू आर गोइंग टू बी, ठीक है। आप क्या बनने वाले हो वो आज डिसाइड हो रहा है, ना कि कल डिसाइड होगा। सो व्हाट यू आर डूइंग टुडे इट डिसाइड्स योर फ्यूचर, ओके। यू कैन कंट्रोल व्हाट यू आर गोइंग टू बी। तो एक लाइन है इस बुक में, बहुत अच्छी लाइन है, देयर इज नो सच थिंग एज समथिंग फॉर नथिंग। बहुत डीप लाइन है, रिपीट करूंगा एक बार, देयर इज नो सच थिंग एज समथिंग फॉर नथिंग। इसका मतलब क्या है? मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है कि मतलब हमें बिना करे कुछ नहीं मिल सकता। बहुत रफ वे में आपको समझाना चाहूँ तो, ठीक है, देयर इज नो सच थिंग एज समथिंग फॉर नथिंग। बिना कुछ करे आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। पैसा चाहिए तो कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी चाहिए तो कुछ ना कुछ उसके लिए काम करना पड़ेगा। इफ यू वांट समथिंग देन यू हैव टू गिव समथिंग, ओके। अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी। पता है हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारी, और मतलब सो कॉल्ड सोसाइटी जो है हमारी, उसकी, ठीक है। सोसाइटी को छोड़ो, हमारी दिक्कत क्या है उसके बारे में बात करते हैं। फेमिलियरिटी विद द वर्ड इम्पॉसिबल। हम इम्पॉसिबल मतलब हमारी खून में बस चुके हैं। हमें भाई पता है ये सेट ऑफ रूल्स तो इम्पॉसिबल है, भाई ये तो काम ही नहीं करेगा, तू कर क्यों रहा है, ये तो इम्पॉसिबल है। ऑथर ने जब एक बार डिक्शनरी खरीदी थी तो उन्होंने सबसे पहले इम्पॉसिबल वर्ड वाले पन्ने को ही फाड़ दिया, क्योंकि आपको नहीं पता। जो आपको पता है वो गलत पता है। वो किसने बताया है? वो इंफॉर्मेशन हमारी माइंड में फीड कर दी गई है सोसाइटी के द्वारा। इनको खुद एक एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में, तो आप क्यों गलत नॉलेज को ग्रैब कर रहे हो, ठीक है। तो इम्पॉसिबल शब्द को तो भूल दो यार, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर आपका एक प्रॉपर माइंडसेट है उस चीज को अचीव करने के लिए तो यू विल अचीव इट। ऑथर एक सेट ऑफ रूल्स बताते हैं रिचेस को अचीव करने के लिए। रिचेस मतलब अ लॉट ऑफ मनी एंड स्टफ लाइक दैट, ओके। तो वो कहते हैं कि पहले तो आप एक डेफिनाइट अमाउंट डिसाइड कर लो कि कितनी आपको अमाउंट चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि लोगों से पूछते हैं भाई कितना पैसा चाहिए, तो भाई मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। बहुत सारा कितना? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितने? फिक्स अमाउंट को फिक्स करो, ठीक है। अमाउंट फिक्स होगी। अब आप उस अमाउंट के लिए सोसाइटी को क्या गिव बैक करोगे, बट यू आर गोइंग टू गिव बैक फॉर दैट, ठीक है। ये डिसाइड करो, नोट इट डाउन, लिखना है, ठीक है। माइंड में जो हम सोच लेंगे, बट अगले दिन आप भूल जाओगे, कुछ घंटे बाद भूल जाओगे। तो एक कॉपी उठाओ, उस पर लिखो कितनी अमाउंट चाहिए, फिक्स कर दी। उसके लिए मैं गिव बैक क्या करूंगा सोसाइटी को। देन नेक्स्ट डेट फिक्स करो, किस डेट को मुझे अमाउंट चाहिए। भाई मुझे 30 दिसंबर 2021 को ये अमाउंट चाहिए। मुझे 30 दिसंबर 2021 को 10 लाख रुपए चाहिए, मतलब चाहिए। तो उस डेट को फिक्स करो, फिक्स्ड डेट डिफाइन होगी। देन व्हाट यू हैव टू डू, अब उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाओ, ठीक है, और शुरुआत कर दो। वेदर यू आर रेडी और नॉट इट डजंट मैटर, ठीक है। आप रेडी हो या नहीं ये मैटर नहीं करता। प्लान बनाओ और शुरुआत करो, अभी बिगिन करो, बिकॉज अभी शुरुआत नहीं करी तो कभी शुरुआत नहीं हो पाएगी, ओके। सो मेक अ प्लान एंड इम्प्लीमेंट इट नाउ ओनली, ओके। एंड देन डेली उस स्टेटमेंट को 2 बार रीड करो, एक बार सुबह उठते ही और एक बार सोने से पहले, बिकॉज इसके कारण वो आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा कि मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, इस डेट तक चाहिए। वो आपके सबकॉन्शियस में फीड हो जाएगा, आपका एक बर्निंग डिजायर बन जाएगा और आपके एक्शंस में आने लग जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, ये है, काम करना पड़ेगा, सिर्फ लिखने से नहीं होगा। तो वही है ना, आप डेली उसको रीड कर रहे होते हैं। अब सिर्फ रीडिंग ऐसी नहीं कि रीड कर ली, एक फीलिंग के साथ रीड करना है। ये है आई हैव टू अचीव दैट, मुझे वो अचीव करना है बिकॉज मुझे वो चाहिए, ओके। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। हमारी दिक्कत क्या है, हम हर किसी को अपने इंप्रेशन, अपने बिलीफ से देख रहे होते हैं, ठीक है। अब आपने नाम सुना कि थिंक एंड ग्रो रिच। आप कहोगे यार सोचने से कौन अमीर बन सकते, क्या बकवास कर रहा है तू, नहीं बन सकते यार। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अपना एक माइंडसेट है। हम क्या है, हर किसी को अपने बिलीफ्स के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं। हमारे जो सो कॉल्ड बिलीफ्स बन चुके हैं, हम उनको बदलना नहीं चाहते, बट वी हैव टू चेंज दैट, ठीक है। अगर ग्रो करना है तो चेंज लाना पड़ेगा, और चेंज कैसा? पॉजिटिव चेंज, ओके। सो अंडरस्टैंड दीज थिंग। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट दिस बुक, ठीक है। सो इतनी था इस बुक के बारे में, थोड़ा सा समराइज करा था। सो बात करते हैं हमारी नेक्स्ट बुक के बारे में, दैट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड एंड अनदर बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, ठीक है।
तो इन दोनों बुक्स के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ बात करेंगे, क्योंकि मैंने भी खुद नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो बिना पढ़े रिव्यू देना सही नहीं रहेगा। इतने आप ये 2 बुक्स मस्ट रीड है। आई पर्सनली सजेस्ट थिंक एंड ग्रो रिच एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स। आपको रीड करनी चाहिए। रीड करनी क्यों चाहिए? वाई आई शुड रीड बुक्स, ठीक है। जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बताया था, हम खुद की लाइफ में सब चीज़ें ट्राई करके नहीं सीख सकते। लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी उस चीज़ के लिए, या फिर जब हम ट्राई करने जा रहे होंगे हम बहुत लेट हो जाएंगे। सो जितनी जल्दी सीखे उतना बेटर है, ठीक है। उस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ की लर्निंग, जो उसने अपनी जितने भी साल वो जिया, एक किताब में उतार दी है, ठीक है। इतनी रिच इन नॉलेज है, $1 मिलियन नॉलेज होती है इनके अंदर, $1 बिलियन नॉलेज होती है। ये सब कुछ सिखा रही होती है उस बंदे ने क्या गलतियां थी जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, और क्या क्या बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार बुक से। सो अगर आप बुक नहीं भी पढ़ते तो यू शुड डेवलप दी हैबिट, ठीक है। मैंने ये 4 बुक खरीदी थी, कॉम्बो आया था इस बॉक्स के अंदर, ये 4 बुक का काफ़ी सस्ते में मिल गई थी, ठीक है यार। मतलब ऑलमोस्ट फ्री में मिल गई यार, जो नॉलेज प्रोवाइड कर रही है उसके सामने। सो आई पर्सनली सजेस्ट आपको बुक रीडिंग करनी चाहिए। अगर आप रीडिंग नहीं करते तो स्टार्ट रीडिंग, हैबिट डेवलप करो, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करो। अब आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके आप 4 का कॉम्बो खरीद लेना, बहुत सस्ते में मिल जाएगा आपको, ठीक है। मतलब जो ये नॉलेज प्रोवाइड करे उसके सामने, आई थिंक जस्ट फ्री, ओके। सो गो एंड बाय। और अगर आप चाहते हो कोई एक सजेस्ट करूं, बिकॉज मैंने कभी पढ़ी ही नहीं, तो मैं पहले एक पढ़ के ट्राई करूंगा, तो यू शुड बाय दिस बुक, बिकॉज ये अगर हर किसी बंदे के काम की है, ठीक है। अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं है भाई, तो इट्स अ सेल्फ ग्रोथ बुक, सो यू शुड पर्सनली रीड, प्रोबेबली रीड दिस, ट्राई दिस आउट। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा अगर आपको सिर्फ ये बुक खरीदनी है। सो गो एंड रीड बुक्स, बिकॉज बुक से ज़्यादा आपको कुछ नहीं सिखा सकता, ठीक है। बुक्स जो सिखाएंगी वो हमेशा काम आएगा। सो गो, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।